हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ धुंधला सा लगता है और मन में गहरे सवाल उठते हैं। तो चलिए आज हम बाइबल की रोशनी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन मुश्किल भरे समय में अपने विश्वास को और मजबूत कैसे किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना, खासकर तब जब मुश्किलें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। देखिए, ये कोई शक या कमजोरी की निशानी नहीं है, ये तो एक बहुत ही गहरी और सच्ची मानवीय भावना है। ये महसूस करना कि हमें भुला दिया गया है कोई नई बात नहीं है। ये एहसास इतना सच्चा है कि इसे पवित्र शास्त्र में भी जगह दी गई है। ये दिल की एक ऐसी पुकार है जो दिखाती है कि सबसे मजबूत विश्वास रखने वालों ने भी कभी-कभी अकेलेपन को महसूस किया है। तो चलिए इन कठिनाइयों को एक तूफान की तरह समझते हैं। हाँ, एक ऐसा तूफान जो हमारे विश्वास को परखता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये चुनौतियां परमेश्वर की गैर मौजूदगी का संकेत नहीं हैं, बल्कि ये हमारे विश्वास के लिए एक परीक्षा है। और ऐसे पलों में डर लगना वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि डर एक इंसानी प्रतिक्रिया है। और यहीं पर, ठीक इसी डर के बीच, बाइबल हमें आशा की पहली किरण दिखाती है। ये एक शक्तिशाली भरोसा है कि परेशानियां तो जीवन का हिस्सा हैं, पर वो आखिरी सच नहीं है। ये हमें सीधे तूफान के बीच में हिम्मत और उम्मीद देती है। तो फिर डर का सामना कैसे करें? इसका जवाब है भरोसा। ये विश्वास के असली मतलब को फिर से समझने के बारे में है। ये बात बहुत गहरी है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि विश्वास और डर दोनों एक साथ हो सकते हैं। विश्वास का मतलब है डर के बावजूद भरोसा करने का एक सचेत चुनाव करना। और देखिए, ये वचन पिछली बात को कितनी खूबसूरती से पक्का करता है। ये एक तरह की व्यक्तिगत घोषणा है। ये मानना कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, और फिर ये चुनाव करना कि लेकिन मैं भरोसा करना चुनता हूँ। ये मुश्किल समय के लिए एक शक्तिशाली मंत्र की तरह है। लेकिन ये भरोसा बनाएं कैसे? ये आएगा कहाँ से? इसका सबसे मजबूत जरिया है परमेश्वर का वचन। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक शानदार मिसाल है ना? एक एंकर, एक लंगर। देखिए, लंगर तूफान को रोकता नहीं है, लेकिन वो जहाज को बह जाने से बचाता है। ठीक वैसे ही, जब जिंदगी में सब कुछ उथल-पुथल लगता है, तो परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को स्थिरता और मजबूती देता है। रोमियो की किताब में बताई गई प्रक्रिया बहुत सीधी-सादी है। ये कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो संदेश को सुनने से शुरू होती है और फिर विश्वास को बनाती है। ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि विश्वास अपने आप पैदा नहीं होता। ये परमेश्वर के संदेश को ध्यान से सुनने का नतीजा है। जब हम वचन के साथ जुड़ते हैं तो विश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। परमेश्वर का वचन हमारी सबसे गहरी चिंताओं से सीधे बात करता है। ये डर के खिलाफ एक व्यक्तिगत वादा है, एक वादा कि हम अकेले नहीं हैं और हमें शक्ति दी जाएगी। अब चलिए एक आम गलतफहमी पर बात करते हैं। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, है ना? लेकिन परमेश्वर का जवाब वो अक्सर कुछ और होता है। ये स्लाइड इस फर्क को खूबसूरती से दिखाती है। हो सकता है कि बाहरी तूफान तुरंत शांत न हो, लेकिन जो असली चमत्कार है वो अक्सर हमारे अंदर होता है। परमेश्वर हमारे दिल को बदल देता है, हमें तूफान के बीच में शांति और ताकत देता है। ध्यान दीजिए, वचन ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें पानी में जाने से रोकूंगा, बल्कि ये कहता है कि जब तू पानी में से होकर जाएगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। ये वादा मुश्किलों की गैर मौजूदगी का नहीं, बल्कि मुश्किलों के दौरान परमेश्वर की मौजूदगी का है। तो इस पूरे यात्रा के अंत में विश्वास पर टिके रहने का आखिरी नतीजा क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि तूफान के बीच भरोसा करने की ये जो प्रक्रिया है, ये हमेशा एक अच्छा आध्यात्मिक नतीजा देती है। भले ही हालात वैसे न हों जैसी उम्मीद थी, पर हमारा चरित्र, मन की शांति और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता वो और भी गहरा हो जाता है। ये वचन विश्वास के गहरे महत्व को साफ करता है। ये सिर्फ मुश्किल समय से निपटने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की नींव है, उसकी बुनियाद है। ये इस पूरी बातचीत का सार है। जिंदगी में तूफान आएंगे, ये तय है, लेकिन विश्वास इस बात का भरोसा है कि हम डूबेंगे नहीं।
ये टिके रहने और आखिर में शांति पाने का वादा है। और अंत में बाइबल से एक सीधा और यादगार आदेश। ये एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा निर्देश है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक सोचने वाली सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब अगला तूफान आएगा तो हमारा लंगर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस संदेश को सिर्फ सुनने से निकालकर हमारे जीवन का हिस्सा बना देता है।